Welcome to Sanatan Gyan. स्वागत। आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण प्रसंग में उतर रहे हैं। तीसरा स्कंद, 9वां अध्याय। ये वो पल है जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी एक लंबी तपस्या के बाद भगवान विष्णु से मिलते हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर इस अध्याय के श्लोक और उनके तात्पर्य हैं। और आज की चर्चा का जो हमारा लक्ष्य है वो है ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के जरिए भगवान के स्वरूप को समझना, भक्ति का क्या मतलब है और सृष्टि रचने में क्या रहस्य हैं, क्या चुनौतियां हैं, इन्हें देखना। निश्चित रूप से। और ये प्रार्थनाएं पता है सिर्फ तारीफ नहीं है, इनमें गहरे दार्शनिक सत्य हैं, भक्ति का सार छुपा है। हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के पहले जीव हैं, अपनी स्थिति को समझते हैं, सृष्टि की चुनौतियों को देखते हैं और भगवान की कृपा की जरूरत महसूस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मा जी के अनकोर से। बहुत लंबी तपस्या के बाद जब उन्होंने भगवान को देखा तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? ऐसा लगता है जैसे एक लंबे अंधेरे के बाद कोई रोशनी दिखी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं श्लोक 1 में कि इतने सालों बाद आज जाकर वो भगवान को, परम सत्य को जान पाए हैं। हाँ, एक ज्ञानोदय का क्षण था उनके लिए। बिल्कुल। और फौरन ही उन्हें ये एहसास भी होता है श्लोक 2 में कि ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, अवध्यम जिसे कहा गया है, कि शरीर में फंसे हुए जीव भगवान के इस असली रूप को जान ही नहीं पाते। वो मानते हैं कि भगवान ही एकमात्र परम सत्य है, उनसे परे कुछ भी पूरी तरह शुद्ध मतलब निरपेक्ष नहीं है। और ये जो पूरी दुनिया हमें दिखती है ना, ये भगवान की ही भौतिक ऊर्जा, माया, उसी के गुणों के मेलजोल से बनी है। माया गुण व्यतिकरात, ऐसा कहा गया है। और इसी एहसास के साथ वो पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। श्लोक 3 में वे भगवान के उस शाश्वत आनंद और ज्ञान से भरे स्वरूप की आनंद मात्रम अविकल्पम विद्वर्ष कहा गया है, उसकी वंदना करते हैं और कहते हैं कि इस दिव्य रूप के आगे मेरा ये भौतिक शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा अहंकार, भूतेंद्रियात्मक मद, ये सब कुछ भी नहीं है। तो वो शरणागत हो जाते हैं। हाँ, उपाश्रतोस्मि, पूरी तरह से अपना कर्तापन का भाव छोड़कर ये पहला कदम है अपनी लघुता और भगवान की महानता को पहचानना। तो ये हुई उनकी पहली प्रतिक्रिया, आश्चर्य, सत्य का ज्ञान और समर्पण। इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान के किस रूप पर अपना ध्यान लगाते हैं? वो भगवान के उस विशेष रूप की स्तुति करते हैं श्लोक 4 में, जो असल में भक्तों पर कृपा करने के लिए ही है। ये रूप भौतिक गुणों से परे है और यही रूप सारे अवतारों का मूल स्रोत है। अवतार शतैक बीजम। अच्छा। ये कोई साधारण रूप नहीं, ये भक्तों के ध्यान और प्रेम के लिए प्रकट हुआ रूप है। पर क्या सभी इस रूप को देख पाते हैं या समझ पाते हैं? यहीं पर हाँ एक चेतावनी भी है। स्रोत कहता है श्लोक 4 में ही कि जो लोग सिर्फ भौतिक चीजों में मतलब दुनियादारी में ही उलझे रहते हैं, असत प्रसंग गए, वो इस दिव्य रूप की तरफ ध्यान ही नहीं देते, उनकी उपेक्षा करते हैं। हाँ, और ऐसे लोगों को नरक भाग्य भी यानी नरकगामी तक कहा गया है, क्योंकि वो परम सत्य से मुंह मोड़ लेते हैं ना। तो फिर इस रूप से जुड़ने का रास्ता क्या है? यहाँ सुनने की प्रक्रिया पर बहुत जोर दिया गया है श्लोक 5 में। ये थोड़ा सा हैरान करता है कि सिर्फ सुनने से कैसे? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग अपने कानों के जरिए श्रुतिवात नीतम मतलब वैदिक ज्ञान की ध्वनि से लाए गए भगवान के चरण कमलों की सुगंध को सूंघते हैं। सुगंध को सूंघते हैं मतलब जो श्रद्धा और ध्यान से प्रामाणिक स्रोतों से भगवान के बारे में सुनते हैं, उनके गुण, उनकी लीलाएं। अच्छा। तो उनके हृदय में चरणाम्बुज कोश गंधम जो कहा गया है, वो सुगंध पहुंचती है और भक्ति का प्रवेश होता है। और उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि ऐसे समर्पित सुनने वालों और भक्तों के हृदय कमल से हृदयाम्बुरुहात भगवान कभी दूर नहीं जाते, न पेशी। अच्छा। ये दिखाता है कि भक्ति सिर्फ कोई भावुक चीज नहीं है, ये ज्ञान और सुनने पर आधारित एक प्रक्रिया है। इससे भगवान के साथ एक पक्का व्यक्तिगत रिश्ता बनता है। सुनना यहाँ ज्ञान पाने का पहला और सबसे आसान तरीका बताया गया है। भगवान के स्वरूप और भक्ति के रास्ते के बाद ब्रह्मा जी दुनिया की जो असलियत है उस पर आते हैं। वो कौन सी चिंताएं हैं जिनसे लोग हमेशा घिरे रहते हैं,
श्लोक 6 से 8 में। ब्रह्मा जी उन डरों और चिंताओं की बात करते हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं सताती हैं। पैसा खोने का डर, शरीर छूटने का डर, अपने लोगों से बिछड़ने का डर, भयम। फिर शोक, इच्छाएं जो पूरी नहीं होती, स्पृहा, लोभ। हाँ, ये तो है ही। और ये सब होता क्यों है? क्योंकि हम मैं और मेरा, ममेती, इन नश्वर चीजों से चिपके रहते हैं। यही चिंताएं हमारे दुखों की जड़ हैं, आर्तिमूलम। मतलब जब तक ये मेरा मेरा का भाव है तब तक तो चिंता रहेगी ही। तो क्या इससे निकलने का कोई रास्ता बताया गया है? हाँ, समाधान सीधा है। जब तक लोग भगवान के अभय देने वाले चरण कमलों का, अंग्रिम भयम, आश्रय नहीं लेते, तब तक इन चिंताओं से छुटकारा नहीं मिलता। आश्रय लेने का मतलब अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा से जोड़ देना, उन पर निर्भर होना। और उन लोगों के बारे में क्या जो ये रास्ता नहीं अपनाते? ब्रह्मा जी उनके लिए काफी दुख जाहिर करते हैं ना श्लोक 7-8 में। बिल्कुल, वे कहते हैं कि जो लोग भगवान की कथा और चर्चा से भवत प्रसंगात दूर रहते हैं, वो बेचारे बस थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए काम सुख ले शलवाए भागते रहते हैं। और उसके लिए गलत काम भी करते हैं। हाँ, न जाने कितने अशुभ कर्म कर डालते हैं। उनकी हालत सच में दयनीय है। किस तरह की दयनीयता? क्या बताते हैं वो? बताते हैं कि ऐसे जीव लगातार भूख प्यास से, क्षुत्रिच, शरीर के रोगों से, त्रिधातु भी, फिर सर्दी गर्मी बरसात जैसे मौसम के कष्टों से, शीतोष्ण वातवर्षे, कभी न बुझने वाली काम की आग से, कामाग्निना, और गुस्से से, अच्युत रुषा, इनसे पीड़ित रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इनकी ये हालत देखकर मेरा मन बहुत दुखी होता है। सीधे में ये एक भक्त के दिल की करुणा दिखाता है दूसरों के दुख के लिए। यहाँ एक बहुत गहरा विचार भी आता है। श्लोक 9 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो सारे भौतिक दुख हैं, आत्मा के लिए इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये बात थोड़ी हमें तो दुख होता है। हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल है पर बहुत जरूरी है। देखिए, आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंद, दुख उसका नेचर नहीं है। हाँ। लेकिन जब जीव खुद को ये शरीर मान लेता है और सोचता है कि इंद्रियों का भोग ही सब कुछ है, पृथक्त्वमिदमात्मन इंद्रियार्थ, हाँ। तब वो भगवान की बाहरी शक्ति माया बलम उसके असर में आ जाता है। इसी भ्रम के कारण वो उन दुखों को महसूस करता है जो आत्मा के लिए असल में है ही नहीं, व्यर्थापि। जैसे सपने में चोट लगे तो दर्द होता है, पर जागने पे पता चलता है कि चोट झूठी थी। बिल्कुल सही उदाहरण दिया। सपने में दर्द असली लगता है पर वो होता नहीं। वैसे ही ये भौतिक दुख हैं। और क्या ये भ्रम सिर्फ आम लोगों को होता है? नहीं, यही तो बात है। श्लोक 10 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, ऋषियों अपि, अगर वो भगवान की भक्ति और कथा से दूर हैं, युष्मत प्रसंग विमुखा, तो वो भी तो वो भी इसी दुनिया के चक्कर में संसरंती भटकते रहते हैं। उनके दिन कठोर तपस्या या कर्मकांड में बीत जाते हैं और रातें तरह तरह की योजनाएं बनाने की चिंता में, नाना मनोरथ धिया, नींद भी पूरी नहीं होती, क्षणभंग निद्रा। और उनकी योजनाओं का क्या होता है? अक्सर उनकी योजनाएं दैव शक्ति से दैवाहतार्थ रचना, मतलब प्रारब्ध या समय के असर से फेल हो जाती हैं। तो सिर्फ ज्ञान या तपस्या काफी नहीं है? नहीं, भगवान के प्रति समर्पण और उनकी सेवा के बिना बड़े ज्ञानी भी मन की शांति नहीं पा सकते। वो भी जीवन के इस चक्रव्यूह में फंसे रह सकते हैं। तो अगर ज्ञानी भी भटक सकते हैं तो सही रास्ता क्या है? फिर से सुनने पर जोर है श्लोक 11 में। हाँ, भक्ति का मार्ग फिर सामने आता है। कहा गया है कि भक्त भगवान को असल में कानों से सुनकर ही देख पाते हैं। श्रुतेक्षित पथ, सुनकर देखना। हाँ, मतलब सुनने से हृदय इतना शुद्ध हो जाता है कि भगवान का अनुभव होने लगता है और फिर भगवान वहां आकर बस जाते हैं आस से। और इसमें भगवान की तरफ से क्या होता है? सबसे अद्भुत बात श्लोक 11 में ही है कि भगवान उसी रूप में भक्त के सामने आते हैं जिस रूप का भक्त प्रेम से ध्यान करता है। यद्दद्या विभावयन्ति, जिस रूप का भक्त ध्यान करें। हाँ, तत्तद्वपु प्रणय से। ये भगवान की विशेष कृपा है, सदनुग्रहाय, जो पक्की भक्ति से भक्त योग परिभावित मिलती है। ये भक्त और भगवान के बीच का एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रेम भरा रिश्ता दिखाता है। लेकिन क्या हर तरह की पूजा भगवान को एक जैसी पसंद है? श्लोक 12 में लगता है कुछ और कहा गया है। हाँ, यहाँ एक जरूरी फर्क बताया गया है। भगवान उन लोगों या देवताओं की पूजा से उतने खुश नहीं होते जो बहुत धूमधाम से पूजा तो करते हैं पर जिनके दिल में दुनिया भर की इच्छाएं भरी हैं,
हृदयबद्धुका में। ऐसा क्यों? भगवान तो सबके दिल में है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, अंतरात्मा, सबके शुभ चिंतक हैं, सुहृद, और सब पर बिना कारण कृपा करना चाहते हैं, सर्वभूत दया। लेकिन वे उन लोगों के लिए आसानी से मिलते नहीं, असदलभ्य, जिनके मन में स्वार्थ और कामनाएं भरी हैं। तो किन्हें वो ज्यादा पसंद करते हैं? भगवान को निष्काम भक्त, जो बिना किसी भौतिक इच्छा के सिर्फ प्रेम से सेवा करते हैं और दूसरों का भला चाहते हैं, वे सकाम भक्तों से कहीं ज्यादा प्रिय हैं। तो फिर यज्ञ, दान, तपस्या जैसे जो काम शास्त्रों में बताए हैं उनका क्या वो बेकार हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्लोक 13 इसे साफ करता है। जितने भी अच्छे काम हैं, विविध कर्म भी, जैसे वैदिक यज्ञ, अध्वराध्य, दान, दानेन, कठिन तप, उग्र तपसा, दूसरों की सेवा, परिचर्या, हाँ। अगर ये सब भगवान को खुश करने के लिए तव सत्क्रियार्थ किए जाएं और इनका फल भी भगवान को ही सौंप दिया जाए, अर्पित, तो ये काम भी भक्ति का हिस्सा बन जाते हैं और बहुत फायदेमंद होते हैं। ऐसा धर्म कभी नष्ट नहीं होता, न म्रियते, वो आध्यात्मिक तरक्की देता है। इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान की महिमा गाते हैं ना, सृष्टि के संदर्भ में उनका क्या स्थान बताया है? वो भगवान को परस्मयी कहते हैं, मतलब सबसे परे, जो अपनी दिव्य शक्ति से हमेशा अलग रहते हैं, पर फिर भी सृष्टि, पालन और संहार की लीलाओं में निमित्त लीला रास आए आनंद लेते हैं। फिर श्लोक 16 में एक बहुत सुंदर उपमा है। भगवान को इस ब्रह्मांड रूपी पेड़ का भुवनद्रुमाय जड़ बताया गया है। पेड़ की जड़? हाँ, और उसकी 3 मुख्य शाखाएं हैं, ब्रह्मा यानी सृष्टि, विष्णु यानी पालन, और शिव यानी गिरीश, संहार। ये दिखाता है कि सब कुछ भगवान से ही शुरू होता है और उन्हीं पर टिका है। और नाम जप की महिमा के बारे में भी कुछ विशेष कहा गया है श्लोक 15 में। हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है। देखिए, भगवान के अवतार, उनके काम, उनकी लीलाएं कभी-कभी हमें दुनियावी कामों की नकल जैसी लग सकती हैं, विडंबनानी, लेकिन उनका नाम इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि अगर कोई मरते समय बिल्कुल लाचार होकर अनजाने में भी विवशा गृणांति उनका नाम ले ले, अनजाने में भी, हाँ, तो उसके अनेक जन्मों के पाप, अनेक जन्म शमलम उसी वक्त नष्ट हो जाते हैं और वो निश्चित रूप से भगवान को पाता है। सयांत्य पावृतम ऋतम। ये तो कमाल है। लेकिन फिर लोग अक्सर सही रास्ते से क्यों भटक जाते हैं? काल यानी समय का क्या असर बताया गया है? ब्रह्मा जी कहते हैं श्लोक 17 में कि लोग अक्सर बेकार के कामों में विकर्म निरत लगे रहते हैं और जो असल में करने लायक है, कुशले यानी भगवान की भक्ति और सेवा, भवदर्शने, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, प्रमत्त हो जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है श्लोक 18 में कि जब तक ये लापरवाही चलती रहती है, तब तक शाश्वत समय अनिमेषा, जो भगवान का ही एक रूप है, वो उनकी जीवन की उम्मीदों और योजनाओं को जीविताशांग चुपचाप काटता रहता है, नष्ट करता रहता है। यहाँ तक कि खुद ब्रह्मा जी, जिनकी उम्र खरबों साल की है, द्विपरार्धधिष्ण्यम, और जो सारे लोकों में पूजे जाते हैं, वो भी इस काल से डरकर बिभेमी भगवान को नमस्कार करते हैं। ये समय की शक्ति दिखाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान के अवतार लेने का कारण और उनकी योग निद्रा को याद करते हैं। ये लीलाएं क्या दिखाती हैं? वो याद करते हैं श्लोक 19 में कि भगवान अपनी मर्जी से आत्मइच्छाया अलग अलग योनियों में आते हैं, पशु, तिर्यक, मनुष्य, देवता, विभुद। क्यों आते हैं? अपने बनाए हुए धर्म के नियमों की रक्षा के लिए, आत्मकृत सेतु परीप्स्या, और अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए रमे। और जरूरी बात यह है कि इन अवतारों में भी वो भौतिक गुणों से अछूते रहते हैं, निरस्त विषय। फिर वो प्रलय के पानी में अंतर्जले शेषनाग के शैया पर अहिक्खशिपु भगवान के सोने का वर्णन करते हैं, निद्रामुवहा, श्लोक 20 में। जब सारी सृष्टि उनके पेट में होती है? हाँ, ये उनकी निर्लिप्तता और परम सुख को दिखाता है, जनस्य सुखम विवृणवन। और फिर वो अपने जन्म को भी याद करते हैं। हाँ, वो याद करते हैं कि वो खुद भगवान की नाभि से निकले कमल से जन्मे हैं, यह नाभि पद्म भवनात्, श्लोक 21। और अब जब भगवान अपनी योग निद्रा से जागे हैं, तो उनके खिले हुए कमल जैसे नेत्र, विकसन नलिनेक्षणाएं उन पर कृपा कर रहे हैं। इन सब स्तुतियों के बाद ब्रह्मा जी असल प्रार्थना पर आते हैं, सृष्टि के काम के लिए मदद मांगते हैं। वो क्या चाहते हैं? श्लोक 22 से 25 में अब ब्रह्मा जी सीधे अपनी जरूरत बताते हैं। वो भगवान को जगत का एकमात्र मित्र और आत्मा कहते हैं, सुहृदेक आत्मा,
और प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें सृष्टि रचने के लिए पहले जैसी ही दिव्य दृष्टि और प्रेरणा दें। दृश्य मनुस्पृष्टात्। और इसमें सबसे जरूरी बात क्या है जिसके लिए वो प्रार्थना करते हैं? सबसे जरूरी ये है कि सृष्टि जैसा इतना बड़ा काम करते हुए भी उनका मन भगवान में लगा रहे, युंजीत। और वो मैं कर रहा हूं कि झूठे घमंड से कर्म शमलम, विजय हम बच सके। वो सिर्फ एक माध्यम बने रहना चाहते हैं। बिल्कुल, करता नहीं। और ये भी प्रार्थना करते हैं कि इस काम में वो वैदिक मंत्रों के उच्चारण में निगमस्य गिराम विसर्ग कोई गलती न करें। अंत में उनकी प्रार्थना का भाव कैसा है? बहुत ही विनम्र और दिल को छूने वाला। वो कामना करते हैं कि असीम दयालु अद्भर करुणों सबसे पुराने पुरुष पुराण भगवान अपनी प्रेम भरी मुस्कान के साथ प्रेम स्मितेन अपने कमल जैसे नेत्र खोलकर नए नाम बुरुहम विजृंभन उन पर कृपा करें और अपनी मीठे वाणी से हाँ, माधव्या गिरा उनकी चिंता और दुख विषादम दूर करें। इतनी लंबी और गहरी प्रार्थना के बाद ब्रह्मा जी की क्या हालत होती है? श्रोत कहता है श्लोक 27 में कि अपनी पूरी क्षमता से स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी थककर चुप हो गए। विराम खिन्नवत, वो सृष्टि की जिम्मेदारी को लेकर थोड़े चिंतित थे। और भगवान ने क्या किया? भगवान मधुसूदन, जो सब जानते हैं, उन्होंने ब्रह्मा के मन की बात अभिप्रतम और उनकी चिंता विशर्ण चेतसम को समझ लिया। श्लोक 27। तब वे बहुत गहरी और गंभीर आवाज में अगाध्या वाचा ब्रह्मा का भ्रम दूर करते हुए बोले। श्लोक 28। भगवान ने क्या कहा? क्या उन्होंने ब्रह्मा की चिंता दूर की? हाँ बिल्कुल। भगवान ने सीधे कहा श्लोक 29 में, हे वेद गर्भ मतलब वैदिक ज्ञान के धारक, उदास मत हो, माँ गास तंद्रीम, सृष्टि के काम में लग जाओ, सर्ग उद्यमा वहा। और कहा कि तुम जो मुझसे मांग रहे हो वो तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं, तन्मया पादितम ही अग्रे। ये बहुत बड़ा भरोसा था। इसके बाद भगवान ने सृष्टि के काम के लिए क्या गाइडेंस दिया? तपस्या और ज्ञान का क्या रोल बताया? श्लोक 30 से 33 तक भगवान ने निर्देश दिया, फिर से तपस्या करो, तपः, और मेरे आश्रय में रहकर ज्ञान प्राप्त करो, विद्याम चैव मदाश्रयाम। इन दोनों से क्या होगा? तुम अपने हृदय में ही सारे लोकों को लोकांतरिक्षस्य पाव्रतान साफ साफ देख पाओगे, तुम्हारी दृष्टि खुल जाएगी। और भक्ति का क्या स्थान है इसमें? भगवान ने कहा श्लोक 31 में कि जब तुम भक्ति में स्थित होकर भक्ति युक्त समाहित सृष्टि करोगे, तब तुम मुझे अपने अंदर और पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ देखोगे। अच्छा, तुम खुद को, ब्रह्मांड को और सभी जीवों को मुझ में ही देखोगे। दृष्टासी माततम मयि लोकांस्त्वमात्मना। ये एकता का दर्शन है जो भक्ति से ही मिलता है। क्या कोई उदाहरण दिया ऐसे समझने के लिए? हाँ, एक बहुत सुंदर उदाहरण है श्लोक 32 में। जैसे लकड़ी में आग छुपी रहती है पर दिखती नहीं, हाँ, वैसे ही मुझे सब प्राणियों में देखो, सर्वभूतेषु प्रत्यक्षिता। जब तुम ऐसा देखने लगोगे तो तुरंत माया के भ्रम से कश्मलम मुक्त हो जाओगे। और इस सब का आखिरी लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य है स्वराज्य। श्लोक 33। भगवान कहते हैं कि जब तुम खुद को इस स्थूल सूक्ष्म शरीर और इंद्रियों के असर से परे देखोगे, रहित मात्मानम भूतेंद्रिय गुणाशय, और मेरे साथ अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में देखोगे, स्वरूपेण मयोपेतम, तब तुम स्वराज्य को पाओगे। स्वराज्यम रिच्छति, यानी पूरी आध्यात्मिक स्वतंत्रता और आनंद। ये परम मुक्ति है। भगवान ने ब्रह्मा को और क्या भरोसा दिलाया? क्या उन्हें सृष्टि के काम में किसी रुकावट का डर था? श्लोक 34 से 40 में भगवान ने उन्हें पूरी तरह से निश्चिंत कर दिया। कहा श्लोक 34 में कि सृष्टि बढ़ाने की तुम्हारी इच्छा में कभी कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि तुम पर मेरी बिना शर्त कृपा मदनुग्रह हमेशा बनी रहेगी। और श्लोक 35 में चूंकि तुम्हारा मन मुझ में पक्का लगा हुआ है, मनोमय निर्बद्धम, इसलिए सृष्टि रचने जैसा रजोगुणी काम करते हुए भी तुम्हें रजोगुण का पापियांस्त्वाम रजोगुण बांध नहीं पाएगा। मतलब भक्ति कर्म के बंधन काट देती है। बिल्कुल। भगवान ने ब्रह्मा के ज्ञान की भी पुष्टि की। हाँ, उन्होंने कहा श्लोक 36 में कि तुमने आज मुझे सही मायने में जान लिया है, ज्ञातो अहम भवता त्वद्य। ये समझ लिया है कि मेरा स्वरूप भौतिक चीजों से भूतेंद्रिय गुणात्म भी नहीं बना है। भगवान ने यह भी याद दिलाया श्लोक 37 में कि जब ब्रह्मा कमल की नाल का सिरा नहीं ढूंढ पाए थे, तब भगवान ने अंदर से ही उन्हें दर्शन दिया था, आत्मा में दर्शितो अबहि। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये तपस्या, ये प्रार्थना, ये निष्ठा, ये सब मेरी ही कृपा का फल है,
स एष मदनुग्रह श्लोक 38। और क्या भगवान ने ब्रह्मा की प्रार्थनाओं की तारीफ की? हाँ बिल्कुल, भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया श्लोक 40 में कि जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह इन स्तुतियों से रोज मेरा भजन करेगा, मैं उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न होऊंगा और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। सर्व कामवरेश्वर। तो आखिर में ये जो सारे धर्म कर्म हैं, यज्ञ, दान, तप, योग, इन सब का निचोड़ क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? श्लोक 41 से 43 में भगवान ने इसे बहुत साफ किया। श्लोक 41 में उन्होंने कहा कि जो तत्व को जानते हैं, तत्वविद, वो यही मानते हैं कि इन सभी तरीकों का, सभी साधनों का परम उद्देश्य केवल मेरी प्रसन्नता पाना है, मत प्रीति। रास्ता कोई भी हो, मंजिल भगवान की प्रसन्नता। बिल्कुल। और प्रेम का असली हकदार कौन है? इन सब से प्रेम करते हैं, लेकिन असल में उन्हें केवल मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। रतिन कुरियात। क्यों? क्योंकि बाकी सब चीजें भी आत्मा के कारण ही प्रिय लगती हैं और आत्मा मेरा ही अंश है। प्रेम का असली स्रोत तो मैं ही हूँ। और अंत में ब्रह्मा को क्या आदेश मिला? अंत में श्लोक 43 में भगवान ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि मुझसे मिले इस शरीर और पूरे वैदिक ज्ञान का सर्व वेदमयेण इस्तेमाल करके तुम पहले की तरह यथापूर्वम उन जीवों की सृष्टि करो, प्रजा सृज, जो प्रलय के समय मुझ में ही समा गए थे। और इन सब उपदेशों और आश्वासनों के बाद मैत्रेय ऋषि बताते हैं श्लोक 44 में कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा को इस तरह निर्देश देकर आदि भगवान, कमल जैसे नयनों वाले नारायण, कंजनाभा, अपने उसी दिव्य रूप में अंतर्धान हो गए। तिरोदध है। ब्रह्मा जी उन्हें देखते रह गए। हाँ, ये घटना भी भगवान के रूप की दिव्यता और वो हमेशा से हैं, इस बात को साबित करती है। तो ये थी ब्रह्मा जी की प्रार्थना और भगवान के उपदेशों की एक, कह सकते हैं, गहरी पड़ताल। वाकई बहुत गहरा संवाद है ये। हमने देखा कैसे तपस्या, ज्ञान और पूरे समर्पण से ब्रह्मा जी ने न केवल भगवान का दर्शन किया, बल्कि सृष्टि जैसे मुश्किल काम के लिए मार्गदर्शन और शक्ति भी पाई। हाँ, और इसमें से कुछ मुख्य बातें जो निकल कर आती हैं। पहली, भगवान का स्वरूप कोई शून्य नहीं बल्कि दिव्य है, व्यक्तिगत है, गुणों से भरा है। दूसरी, भक्ति खासकर प्रामाणिक स्रोतों से सुनना उनसे जुड़ने का सबसे अच्छा रास्ता है। तीसरी, हमारी ज्यादातर चिंताएं और दुख भौतिक चीजों से लगाव और मैं मेरा के भ्रम से आते हैं और इसका समाधान भगवान की शरण है। सही। और चौथी, कोई भी कर्म, चाहे यज्ञ हो, दान हो, तप हो, वो तभी सार्थक है जब उसका लक्ष्य भगवान को खुश करना हो। और ये भी कि भगवान निष्काम भक्तों पर खास कृपा करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं और कर्म के बंधन से बचाते हैं। सृष्टि की पूरी प्रक्रिया ही भक्ति और भगवान की कृपा पर टिकी है, जिसमें कर्तापन का अहंकार छोड़ना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी काम की सफलता के लिए सिर्फ काबिलियत ही काफी नहीं है, बल्कि सही सोच, विनम्रता और भगवान की कृपा की भी जरूरत होती है। और जाते जाते एक विचार छोड़े चलते हैं। भगवान ने कहा कि उन्हें जानना देहधारी जीवों के लिए बहुत कठिन है, दुर्विज्ञेयोपि देहिनाम। फिर भी ब्रह्मा जी, जो पहले जीव थे और जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, वे उन्हें जान पाए। हाँ। क्या ये इस बात का इशारा है कि अगर सच्ची निष्ठा हो, भक्ति हो, शरणागति हो, तो जो चीज सबसे रहस्यमयी और मुश्किल लगती है वो भी आसान हो सकती है, चाहे हमारी अपनी सीमाएं कुछ भी क्यों ना हो। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।